हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आप जानते हैं कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, कल आपका सेंसेक्स की एक्सपायरी है। आपको दोबारा बताना चाहता हूँ। और कल आपकी मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रह सकती है, इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर चार्ट के माध्यम से कुछ न कुछ आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रा करते हैं और कुछ लेवल्स यहाँ पर जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में अगर इस तरह से हमारे लेवल में मार्केट कामकाज करेगी तो हमको क्या यहाँ पर ट्रेड प्लान अपना करना चाहिए। देखिए, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट एक ही चीज़ का करता हूँ कि देखिए, कोई भी आप यहाँ पर काम करिए इस मार्केट के अंदर, सबसे पहले आपको अपनी कैपिटल की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। चाहे आपको जिस तरह से यहाँ पर कोई कुछ भी बताए, इवन मैं क्या बता रहा हूँ, देखिए उस पर भी आपको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सबसे पहला कर्तव्य है कि आपकी कैपिटल, आपकी सेफ्टी। क्योंकि देखिए, कैपिटल आपके पास आपकी लगी हुई है इस मार्केट के अंदर, दूसरे का यहाँ पर कोई इमोशन नहीं होता है। और अगर आपका लॉस होगा तो आपको वहाँ पर नुक्स मतलब दर्द होता है, आपको प्रॉफिट होगा तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए मैं आप सबसे ये बात हमेशा बोलता हूँ, कोई भी आप ट्रेड करिए, किसी के भरोसे पर आप ट्रेड करिए, लेकिन सबसे पहले आप अपने लॉस को ज़रूर मिनिमाइज करिए। आपका ये सबसे पहला कर्तव्य है इस मार्केट के अंदर। ठीक है, चलिए चार्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, मार्केट क्या है, आज मार्केट ने कोशिश किया ऊपर जाने के लिए, कोशिश किया, लेकिन क्या हुआ, उसका कोशिश नाकाम रह गई। अब कोशिश नाकाम क्यों रह गई, आपने रीजन आज देख लिया होगा क्या है। आपकी बैंक निफ्टी एक बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट किया बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी ने क्यों मूवमेंट किया? क्योंकि आपका HDFC बैंक और आपका जो ICICI बैंक है वो अच्छा पॉजिटिव हुए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, निफ्टी में क्यों यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लगा? निफ्टी में ब्रेक लगने का मेन कारण ये था कि आपका यहाँ पर TCS जो था वो निगेटिव चला गया। अगर ये TCS आपका यहाँ पर पॉजिटिव अच्छा चला जाता ना तो आप यकीन करिए आज आपकी निफ्टी वापस आपको हो सकता है आपका 23,420 के लेवल आज ही आपको यहाँ पर क्लोजिंग दिखाती, जो कि अभी आपका क्लोजिंग यहाँ पर 23,340 के राउंड में। हाँ, तो ये होता है फ़र्क। अब बैंक निफ्टी तो बहुत अच्छा दमदार यहाँ पर आपका मोमेंट भी दिया ऊपर, हालांकि लास्ट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई और लास्ट में क्या हुआ, मार्केट जो है तो पूरा का पूरा साइडवेज आपका वहाँ पर चला गया और इस वजह से लास्ट में कोई ट्रेड आपका यहाँ पर मिला नहीं, है ना। चलिए, तो रेजिस्टेंस आप बनाइए, यहाँ पर सबसे पहले उठाइए हॉरिजॉन्टल लाइन। यही रेजिस्टेंस आपका होगा जो आज का हाई था, वहाँ पर आपका रेजिस्टेंस होगा। और ये रेजिस्टेंस कितने में आ रहा है आपका? 23,400 का। ठीक है, 23,400 आपका रेजिस्टेंस है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट आपका यहाँ पर होगा, ये जो तो आपकी दोनों बिग दिख रहा है ना, कौन सा बिग आपका देख लीजिएगा, ये जो दोनों, इसका एक तो इसका एक, ठीक है, ये दोनों बिग का आपका ऊपर वाला एरिया आपका यहाँ पर सपोर्ट होगा। इस सपोर्ट लाइन को आप यहाँ से ग्रीन से ब्लू से मार्कआउट कर दीजिएगा। क्लियर हो गया आपका? चलिए, अब इस चार्ट को हम कितने में लेकर के चलते हैं? 5 मिनट में लेकर के चलेंगे और 5 मिनट में यहाँ पर देखते हैं कि हमको इंट्राडे ट्रेड का प्लान किस तरह से करना चाहिए। देखिए, हुआ ना वही चीज़, मार्केट ने आपका इस जगह से मूवमेंट आपका दिया, एक गिरावट किया, इसके बाद इस चीज़ का सपोर्ट लिया, इसके बाद सपोर्ट लेकर के आपका मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाता है, यहाँ पर ठीक ठाक अच्छी बाइंग आई, देन उसके बाद ये पूरा का पूरा साइडवेज हो गया। इस मतलब आपका लगभग 12 बजे के बाद आपका यहाँ पर पूरा का पूरा टाइम आपका साइडवेज बिता दिया, कुछ भी ट्रेड करने के यहाँ पर नहीं दिया। और इसमें जो भी ट्रेड अगर किया भी होगा तो यहाँ पर उसका मैक्सिमम नुकसान ही हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको शांत बैठना है, देखना है कि किसी या तो ब्रेकआउट करे, ब्रेकडाउन करे, तब हम कहीं ट्रेड करें। लेकिन जब मिला ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो कल भी सेम आपका इसके थोड़ा सा नीचे ये भी आप बना लेना, ये जोन है आपका, यहाँ पर ध्यान रखना, आपका ये भी सपोर्ट है, ऊपर आपका रेजिस्टेंस है। इस रेंज में अगर खुलता है, इसका ब्रेकआउट करता है कल आपका 23,400 का वापस ऊपर की तरफ, आप यहाँ पर एक बार कॉल का ट्रेड जरूर देखें, क्योंकि ये आपका जो एरिया है यहाँ पर मार्केट ने रुकने की कोशिश किया है। इसका मतलब आपके बायर जो हैं मतलब एक्टिव हुए हैं और आपका यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो अगर ये 23,400 के ऊपर निकलेगा तो आपको एक टारगेट आपका 23,480 आपका टारगेट एंड 23,520 तक के आपके ऊपर के लेवल हो सकते हैं। और मे भी कि अगर ये 23,520 को अगर ये ब्रेकआउट करेगा ऊपर तो और भी आपको एक यहाँ पर अच्छा मजबूत बढ़त आ सकती है और 23,580 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके,
नीचे की बात करते हैं। देखिए नीचे जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपका ये सपोर्ट जोन है, ठीक है, 23,320 का। ओके, आपको एक काम करना है यहाँ पर। देखिए अगर नीचे अगर मार्केट इस एरिया में वापस मिलती है ना, तो चूंकि इस जगह से आप देखिए एक अच्छी बाइंग आई थी, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दोनों यहाँ पर विचार बताता हूँ। मेरा यहाँ पर प्लान ये है कि अगर मार्केट जैसे इस तरह से कंडीशन ये यहाँ पर आपका साइडवेज चला है, तो मैं भी कि एक बार आपको यहाँ पर निकालने के लिए यहाँ तक मार्केट आपके आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग काल बाई में यहाँ पर BTST करके गए होंगे। तो इस जगह तक आपको ये काल बायर को यहाँ पर निकालने आ सकती है। यहाँ से आपकी एक बार ज़रूर बाइंग वापस आना चाहिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब तक ये आपका 23,280 तक आपका मार्केट रहती है, तो यहाँ पर हमको एक बार ऊपर के बारे में ही सोचना चाहिए। हाँ, अगर इसके नीचे गिरी तो फिर हम जरूर यहाँ पर वापस बेरिश हो जाएंगे। फिर मे भी कि आपका टारगेट यहाँ तक वापस देखने को मिले जहाँ से आपकी ये बायर आपके एक्टिव हुए थे। अब यहाँ पर उसका रीज़न भी समझिएगा थोड़ा सा। देखिए सिंपल आप चले जाइएगा फिबोनाची उठा करके इसके लो से और इसके टॉप तक आप यहाँ पर ड्रा कर देना, ठीक है। जब आप इसको ड्रा करते हैं तो आप यहाँ पर खुद देखिएगा कि आपका जो लेवल आ रहा है ना, यहाँ पर ये देखिए आपका 0.5 का जो लेवल आ रहा है, इस एरिया का आपका ये जो बाइंग एरिया है ना, यही आपकी लेवल है ये वाला। और ये जो कैंडल आपको दिख रही ना, ये आपका 23,250 के पास आपकी एक बिक दिख रही है, ठीक है। तो हो सकता है, देखिए मैं आपको वापस बता रहा हूँ, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट करे और जितने भी यहाँ पर आपके काल बायर थे उनको यहाँ पर निकाले, देन आपका मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है। वापस समझा रहा हूँ, ये जो बिक आपका बना हुआ ना, यहाँ पर ये आपकी बाइंग एरिया है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस बाइंग एरिया में एक बार अगर मार्केट आपको मिलती है तो यहाँ पर हम काल के बारे में ही सोचेंगे। फिर हम यहाँ पर देखेंगे अगर इसका ब्रेकडाउन किया, इस बिग का अगर ब्रेकडाउन कर दिया, तो फिर हम जरूर बेरिश यहाँ पर हो जाएंगे। क्लियर हुआ? प्लीज़ नोट करिएगा, ये आपका वापस मैं बता रहा हूँ आपकी बाइंग एरिया है। मतलब आपको डीप में अगर बाइंग मिलती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास यहाँ पर काल बाइंग के लिए है, ठीक है। नीचे हो गया, ऊपर आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं गैप अप गैप डाउन के केस में। देखिए मार्केट अगर इसके यहाँ पर खुलती है, मान लीजिए गैप डाउन, तो जैसे कि आपको वापस मैंने बताया कि जब तक इसके नीचे ना जाए आपके गैप डाउन खुल करके, पुट में आपको जल्दबाजी नहीं करना है। समझा रहा हूँ, आपको पुट में जल्दबाजी नहीं करना है। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर मिलेगा और यहाँ से हम काल ही उठाने की कोशिश करेंगे। और अगर ये बिग का ये ब्रेकडाउन करके नीचे रुक गई तो फिर बड़े भाई हम बेरिश का ट्रेड यहाँ पर बना लेंगे। समझ गए? अब यहाँ पर क्या आपको कैसे काम करना होता है ये ध्यान रखिए। देखिए हमेशा मान लीजिए कि यहाँ पर आप काल बाई कर रहे हैं, ठीक है, तो काल बाई में आप लॉन्ग पोजीशन बाई क्रिएट करेंगे। इधर कहीं मिले मान लीजिए इधर, तो ये आपको पता है कि चूंकि ये आपका 0.61 का लेवल भी है, 0.5 का, तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पर आपको शिफ्ट कर देना है। छोटा सा स्टॉप लॉस आपको लगाना है। और काल के लिए फिर आपको जो टारगेट आपको मिलेगा ना, यहाँ पर ये टारगेट आपको फिर ऊपर गया तो फिर दमदार आपको वापस यहाँ तक का मिलेगा। समझ रहे? तो स्टॉप लॉस आपको जरूर रखना है इस एरिया में। आपका छोटा सा एसएल आपको यहाँ तक का लगा लेना है। अब अगर ये स्टॉप लॉस आपका हिट करता है तो यहाँ पर आपका फिर ये व्यू बन जाना चाहिए कि नहीं, अब हम चाहे यहाँ पर आपको कोशिश कर सकते हैं एक बार कि आप क्वांटिटी यहाँ पर इंक्रीज करके इस जो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ था ना, तो सबसे पहले उस लॉस को आपको कवर करना है। ऐसा नहीं करना है कि नहीं यहाँ पर हमको बैठे रहना है, नहीं, बैठने वाला सिस्टम नहीं है। देखिए चूंकि आपका न्यूज बेस इस समय मार्केट चल रही है, तो बैठने वाला सिस्टम आपको नहीं करना है। यहाँ से आपको जो आपका एसएल हीट हुआ ना यहाँ पर छोटा सा, सबसे पहले उस स्टॉप लॉस को कवर करिए और आपको इसके बाद न्यूट्रल हो जाना है। न्यूट्रल होने के बाद फिर देखते हैं मार्केट में क्या एक्टिविटी होती है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज़ कि नहीं हुआ? चलिए, तो आई होप कि आपने निफ्टी में समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करिए। बाकी एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा। ये आपकी जो ट्रेंड लाइन इधर से लेकर के, सॉरी जस्ट मिनट है, इसको मैं बना देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन जो आपकी जा रही ना, इधर से आपको ये बनाना है और ये आपकी ट्रेंड लाइन इधर देखिए आपकी आ रही। तो ये जो ट्रेंड लाइन भी आपकी बन रही ना, तो वही आपकी ट्रेंड लाइन भी बन रही है। देखिएगा ये आपका जो यहाँ पर आपकी हुआ है, देन यही एरिया आपका ट्रेंड लाइन का भी आपका सपोर्ट बन रहा है। तो मे भी कि इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले करके इस तरह से आए, देन आपका ऊपर निकल सकता है। ठीक है, चलिए आपका निफ्टी को हो गया। चलते हैं आपका बैंक निफ्टी में, इसके बाद आपका सेंसेक्स में कुछ डिस्कशन करेंगे। ओके, सो फ्रेंड देखिए आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी ने आज ज़बरदस्त एक मूवमेंट दिया और उसका रीज़न सिर्फ यही था कि आपका एसबीआई भी बुलिश था, आपका एचडीएफसी बैंक भी बुलिश था, आपका आईसीआईसी बैंक भी बुलिश था।
इस वजह से उसके जितने भी वेटेज वाले अच्छे शेयर थे आपके बुलिश थे। और मार्केट आप देखिए सुबह से ही, मतलब आपने देखा होगा कि निफ्टी ने आपकी गिरावट किया, आपकी मिड कैप निफ्टी ने गिरावट किया, बट यहाँ पर आप देखिए ये कंटिन्यू आपके ऊपर की तरफ ही मार्केट जाती हुई नजर आए। ऐसे में कंफ्यूज होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। और ऐसे में ज़्यादातर मार्केट के में नुकसान होता है, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं भाई, ये ऊपर जा रहा है तो आपकी निफ्टी भी ऊपर जाएगी। और वहाँ पर क्या किया, पहले निफ्टी ने सबको स्टॉप लॉस ले लिया, फिर ऊपर गई निफ्टी। अब जब ऊपर चली गई तो फिर उधर मिड कैप निफ्टी में दिखा दे रहा है कि एक अच्छी गिरावट आ रही, तो करें क्या। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए आपको फोकस आपके पहले नुकसान में करना है, ओके। और यही हुआ मेरे साथ भी, सुबह जो आपका नुकसान आज मेरा हुआ था इसी चक्कर में हुआ था। और तो चलो कवर कर लिया, वो एक अलग मैटर होता है, बट यहाँ पर नुकसान इसी चक्कर में यही कहानी हुई कि भाई बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है, मैं निफ्टी नीचे जा रही है, मिड कैप निफ्टी नीचे जा रही है, तो करे क्या। और उसी चक्कर में हमने स्टॉप लॉस 2 बार ले लिया। चलिए एनीवे, तो देखिए ये मार्केट है, मार्केट में सब चीज़ चलता रहता है, क्या करेंगे। बट आपको देखिए हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी कैपिटल को ज़रूर बचाना है, ओके। देखिए मार्केट में आपका जो बैंक निफ्टी का आपका जो टॉप बना, वापस आपका देखिए यहाँ पर अराउंड आपका 49,500-600 के करीब आपका टॉप बना है आज का, ओके। यहाँ पर आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइन वापस ड्रा कर लेना है। ये वाली जो आपकी ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि ये वाली ट्रेंड लाइन को हमेशा आपको ध्यान रखना है ऊपर की तरफ। नीचे से ये ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर बना लेनी थी, ये वाली जो हमने आपको ये भी बताया था, ये ट्रेंड लाइन आपकी बन रही है, यहाँ पर बन रही ना, ये भी बन रही कि नहीं बन रही, देखिए आप चेक करिएगा अच्छे से, तब आपको पता चलेगा ये ट्रेंड लाइन हमारी सारी की सारी बनाई हुई है। और आप देख सकते हैं कि लगभग मार्केट ने वहीं से एक हैमर कैंडल बनाया 5 मिनट की और 15 मिनट की, उसके बाद आपकी नीचे इसने क्लोजिंग दिया है ना। तो ये चीज़ें होती है, अगर आपने ये रेजिस्टेंस सपोर्ट आपने ड्रा करके रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है और ट्रेंड लाइन है वो आपका कहीं ना कहीं काम आता है, ये आप समझ के रखिएगा, ठीक है। तो कल भी आपको ये ड्रा कर लेना है, कल के लिए भी आपका ये काम आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि भाई क्लोजिंग का जो आपका है, इस यहाँ पर ये हमारा सपोर्ट ये बना लेना है आपको, ये आपका सपोर्ट है नीचे की तरफ। रेजिस्टेंस आपको वहाँ पर दिख ही रहा होगा कि आपका जो ये बिक है, ये वाली 15 मिनट की जो बिक है, ये आपका रेजिस्टेंस है। तो हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान देना, देखिए जब इस तरह से आपकी शूटिंग स्टार बनती है ना 15 मिनट में खास तौर पर, तो जनरली चांस ये होता है कि आपका इसके नीचे नहीं गया तो आप यहाँ पर एक आप पुट का ट्रेड जरूर कर सकते थे, हाँ, ओके। ये आपका सपोर्ट वापस बन चुका है। देखिए अगर मार्केट को वापस ऊपर जाना होगा तो देन आपका ये वापस इस बिग को टच करने जरूर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पुट वायर एक्टिव हुए हैं या सेलर एक्टिव हुए हैं। तो जो आपका टारगेट बन रहा है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर इस जगह से बाइंग वापस आई आपकी, मतलब आपका 49,400 के ऊपर अगर आपका ये बैंक निफ्टी वापस जाता है तो लगभग आपको 300 पॉइंट के ऊपर और आपको यहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है, जो कि आपका 49,700 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। इसके बाद ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस है उसका, साथ में ये जो बिक है इसका भी आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्केट ले सकती है, ओके। ऊपर का समझ में आया आपका। चलिए नीचे की बात करें। अब नीचे में क्या है, देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बाइंग एरिया कौन सी, आप खुद बताइए भाई। यहाँ से आपका सेलिंग जोन था, यहाँ तो यही आपकी बाइंग एरिया है ना भाई, यहीं से आपकी बाइंग आई थी। तो ऑब्वियस बात है कि ये आपका यहाँ पर क्या है, स्टॉप लॉस मार्क, यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका क्रिएट है। तो इस जगह आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर आपको एक सपोर्ट बना लेना है। तो देखिए मार्केट अगर इसके नीचे निकलती है ना, किसी भी टाइम अगर आपको इसके नीचे निकलती है, जो आपकी रेड बिग दिख रही है, मतलब आपका 49,000 यहाँ पर जस्ट मिनट, 49,000 आपका 250 के नीचे अगर ये निकले, ठीक है, तो यहाँ पर लगभग आपका 250 पॉइंट का आपका मूवमेंट, 200 से 250 पॉइंट का नीचे आपको यहाँ पर मूवमेंट देखने को नीचे भी मिल सकता है। जो यहाँ पे बायर एक्टिव हुए थे ना इस जगह तक, क्लियर हो रहा है, नीचे 49,250 के नीचे आपको 49,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, क्लियर हो रहा है। अब बात करते हैं ऊपर के लेवल की। देखिए यहाँ पर चलिए आप चाहे फिबोनाची भी ड्रा कर सकते हैं, फिबोनाची में भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि भाई लेवल आपके नीचे कहाँ तक के आ रहे हैं। तो आप एक काम करना है, ये फिबोनाची उठाना, इस फिबोनाची इसके लो लेवल से आपको यहाँ तक फिबोनाची टॉप में ड्रा कर देना है। आपको खुद पता चल जाएगा कि जो नीचे के लेवल है वो क्यों हमने आपको ये वाला बताया है कि यहाँ पर आपकी जो बाइंग एरिया आई है ये क्यों नीचे से बाइंग है। तो यहाँ तक के लेवल आपको ऑब्वियस बात है कि मिलेंगे देखने के लिए, अगर इसके नीचे आपकी मार्केट आएगी तो। क्लियर हुआ। चलिए अब इसको हम डिलीट मार देते हैं। आई होप कि आपको ये 2 लेवल आपको क्लियर समझ में आए होंगे कि क्यों ऐसा होगा, ठीक है।
ध्यान रखें। अब ऊपर की बात करें, अब अगर इसके ऊपर यहाँ पर निकलेगी मार्केट ना, ये जो टॉप आपका दिख रहा है ना, तो नेक्स्ट लेवल आपका ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है ना, यहाँ तक के होंगे जो आपका 50,200 का हो सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसलिए आपको समझाया कि भाई ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसका आपका विशेष ध्यान देना है और ये ट्रेंड लाइन आपको बना के रख लेना है। समझ रहे हैं? ओके। तो इसी तरह से आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ नहीं, बढ़िया चार्ट बना हुआ है। बस आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रा करना है, ऊपर वाली ये ड्रा कर लेना है, सपोर्ट, और ये आपका मेन ये है कि बाइंग एरिया कहाँ से आपका बायर एक्टिव हुए थे, क्योंकि स्टॉप लॉस लेने मार्केट यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, अगर इसके नीचे जाएगी तो फिर हम देखेंगे, फिर हमारा ये आपका डिमांड जोन में फिर मार्केट आने की कोशिश करेगी। ठीक है, चलिए आपका बैंक निफ्टी में इतना ही है। चलते हैं सेंसेक्स, जो आपका कल मेन एक्सपायरी है उसका हम यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं कि आपका कल किस तरह से आपका सेंसेक्स में ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, सो फ्रेंड देखिए आपके सामने ये सेंसेक्स का चार्ट है। मैं आपको सेंसेक्स का चार्ट दिखाने से पहले आपको मैं थोड़ा सा ऑप्शन चेन में ले चलता हूं और आपके ओपन इंटरेस्ट में थोड़ा सा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से यहाँ पर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि क्या आपका मार्केट यहाँ पर कर सकता है। देखिए, है ना, ज़रूरी है, क्योंकि किसी भाई ने मुझे बोला भी था, कमेंट किया था, बोला सर थोड़ा सा ऑप्शन चेन के बारे में भी आप बताया करिए कि ऑप्शन चेन में क्या एक्टिविटी हो रही है और डाटा क्या बोलता है। देखिए, अगर आप चार्ट देखते हैं यहाँ पर सिंपली, तो चार्ट यहाँ पर क्लियर है आपका, ये इस जगह से आपका बुलिश हुआ था, आपका यहाँ पर रेंज में चला, रेंज के बाद ये थोड़ा सा ये ब्रेकडाउन किया है। अब ये ब्रेकडाउन क्यों किया? ये लास्ट में जो आपका ब्रेकडाउन आता है ना, ये सिंपल है कि ये फंसाया जाता है किसको, जो यहाँ पर BTST लेकर के जाना चाहते हैं या कल सुबह के लिए सौदा लेकर के जाना चाहते हैं, तो इस तरह से मार्केट आपको फंसाती है। ये आपको पहला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है अभी के लेटेस्ट टाइम का, जो यहाँ पर आज का आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा हो, तो रेजिस्टेंस कौन सा आपको पता चल रहा है, रेजिस्टेंस आप बना लीजिएगा, रेजिस्टेंस आपका यही है। ठीक है, रेजिस्टेंस भी आपको क्लियर पता चल गया कि 77,320 का आपका रेजिस्टेंस है, और ये प्रीवियस भी आपका यहीं से आपकी सेलिंग आई थी, ये आपको कन्फर्म हो गया। चलिए सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट भी आप यहाँ पर बना लेना, आपका ये सपोर्ट है, जहाँ आपकी क्लोजिंग आई है लास्ट, वही आपका यहाँ पर सपोर्ट है, और साथ साथ यहाँ से देखिए यही आपकी गिरावट आई थी, इसी जगह आपकी यहाँ पर क्लोजिंग आई है। ओके, ये भी सपोर्ट आपका क्लियर हो चुका। चलिए, तो दो चीज़ आपका यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया भाई कि सपोर्ट आपका यहाँ पर 76,989, या आप यूँ कह सकते हैं 77,000 का आपका यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, 77,000 का आपका यहाँ पर सपोर्ट है। ओके, ऊपर की बात करें, आपका रेजिस्टेंस कितने में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 77,320 का आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ये दोनों आपके क्लियर हो गए, मतलब लगभग 300 पॉइंट का आपका यहाँ पर एक रेंज बन करके आ रहा है। ओके, क्लियर है? ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए, अब यहाँ पर हमको अगर ऑप्शन चेन देखते हैं तो वो क्या बोलता है, तो सबसे पहले चलिए ऑप्शन चेन में देखते हैं ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है। सो बड़े भाई ये देखिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ऑप्शन चेन का, थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, ज़्यादा यहाँ पर कुछ ऐसे नहीं है बताने लायक, बट यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, आप सिंपल आइए काल के तरफ, ये आपका काल का डाटा है। ठीक है, काल का डाटा है, इस तरफ आपका पुट का डाटा है, ये ध्यान में रखना। काल में क्या हुआ, काल की तरफ आपका क्या हुआ, आप खुद देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। काल की तरफ आपके 76,700 में जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, आपकी यहाँ पर अनवाइंडिंग हो रही है, अनवाइंडिंग हो रही है, मतलब आपके ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर माइनस हो रहे हैं काल की तरफ। तो ये माइनस क्यों हो रहे हैं, ये माइनस क्यों हो रहा है, इसका दो रीज़न है। मैंने आपको हमेशा समझाया कि इसका दो रीज़न होता है। पहला रीज़न तो ये होता है कि यहाँ पर जो ऑप्शन सेल करके बैठे थे, ठीक है, उनको ये लग रहा है कि मार्केट अब यहाँ से और ऊपर जा सकती है। तो अगर ये ऑप्शन सेल करके बैठे थे काल की तरफ, तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ऑब्वियस बात है इनको नुकसान होगा, जिस तरह से आज मार्केट ऊपर गई थी। ठीक है, ओके। अब दूसरी बात, ये दूसरा क्या करते हैं, दूसरा इसलिए यहाँ से एग्जिट करके और इधर नज़दीक इधर शिफ्ट होते हैं इन द मनी के पास, जो ATM के पास या इन द मनी के पास शिफ्ट होते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा नीचे आइए, अगर आप इस जगह देख पा रहे होंगे आपकी 77,200 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा 77,200 में आपका अभी भी 3,26,000 का आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर लगभग ओपन है। ठीक है, क्रिएट है। इसका मतलब क्या है कि 77,200 आपका अभी भी यहाँ पर ये रेजिस्टेंस मान रहे हैं, और आपके जो ऊपर वाले जो आपके क्या थे कॉल राइटर थे, वो नीचे शिफ्ट हुए हैं, मतलब 77,200 के एरिया में शिफ्ट हुए हैं। तो इनको ये भी लग रहा है कि नहीं, अगर कुछ न्यूज कुछ
गलत हुई तो मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पाएगी 77,200। क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए आपका 3,26,000 का ओपन इंटरेस्ट अभी भी क्रिएट है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मैं 77,200 के ऊपर आपको मार्केट को नहीं जाने दूंगा, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन अब आइए आपके पुट की तरफ देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। आप आइए पुट की तरफ, आपको दिखाना चाहते हैं पुट में क्या हुआ है। पुट में क्या हुआ है आप चेक करिए। जो आपका काल की तरफ का ओपन इंटरेस्ट आपका आज क्रिएट हुआ है, ये देखिए आज जो क्रिएट हुआ है ये वाला, ये कम है किसके, आपके पुट के ओपन इंटरेस्ट की अपेक्षा। आप चेक करिए आपका जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ना आज का, वो आपका ज़्यादा है। क्लियर हो रहा है भाई? आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 296% है। आप 77,200 में देख लीजिए 1256% का है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये कि इधर का आपका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो मतलब सिंपल है कि आपका सपोर्ट मजबूत हो रहा है। क्लियर हो रहा है? सपोर्ट आपका मजबूत हो रहा है, और जो सपोर्ट मजबूत हो रहा है तो इसका मतलब सिंपल है कि काल पुट की राइटिंग आपकी इधर भी चल रही है। तो अगर पुट राइटर इधर बैठ रहे हैं तो ये पुट राइटर छाती ठोंक के ये बोल रहे हैं कि नहीं, मैं मार्केट को नहीं गिरने दूंगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जानी चाहिए। ये आपको ओपन इंटरेस्ट बोल रहा है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दूसरा डाटा अगर आप देखिए, इसको देखिए कि थोड़ा सा, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए काल का जो ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ देखिए निगेटिव हुआ है, ठीक है। काल का ओपन इंटरेस्ट आपका 44.37 लाख में आपका निगेटिव हुआ है, और यहीं पर अगर आप पुट का ओपन इंटरेस्ट आप देखते हैं तो लगभग आपका 15,80,000 का यहाँ पर आपका पॉजिटिव हुआ है। इसका मतलब ये साइन है कि मार्केट में क्या है कि काल की तरफ आपकी अनवाइंडिंग हो रही, तो इसका मतलब काल सेलर आपके डर रहे हैं और वो वहाँ से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। लेकिन पुट में आपकी ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पर चूंकि इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर पुट की तरफ आपकी पोजीशन बनाई जा रही है, और पोजीशन कौन बनाता है, पुट सेलर ज़्यादा यहाँ पर पोजीशन बनाते हैं। तो पुट सेलर अगर पुट को सेल कर रहे हैं तो उनका यही मेन व्यू होता है कि मार्केट जब ऊपर जाएगी तभी आपके पुट सेलर को प्रॉफिट होगा। ये आपको क्लियर हुआ? तो डाटा आपका ये बोल रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जानी चाहिए। अब ये देखिए इसमें 100% कुछ भी नहीं होता, मैं आपको ये क्लियर आपको बताता हूँ। कभी भी किसी भी चीज़ में आपको 100% भरोसा नहीं करना चाहिए, बट मार्केट का ओवरऑल जो आपका स्ट्रक्चर है देखिए, चूंकि पॉजिटिव है तो यहाँ पर डाटा भी आपको यहाँ पर पॉजिटिव ही दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर जानी चाहिए, ठीक है। चलिए अब चार्ट में देखते हैं जी चार्ट क्या है। भाई जैसे कि आप चार्ट देख पा रहे होंगे, चार्ट में भी आपको वही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि देखिए मार्केट में ऊपर के लेवल आपके, जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि 7,7,7,7,7 ये लेवल आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 77,770 का लेवल आपको मार्केट जल्दी ही टच कर सकती है, ठीक है। अब आप बहुत बोलेंगे, बोला सर ये क्या है, ये मतलब आपका कोई ऐसा नंबर है, कौन सा नंबर है? देखिए ऐसा कुछ आप जो भी समझे, बट मार्केट में भी कि आप इसका टच करने की कोशिश करें, ठीक है। और वो लेवल आपके कहाँ पर आ रहे हैं, अगर वो लेवल में आप मार्कआउट कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आपके लेवल लगभग आपके इधर कहीं आ रहे हैं। ये लीजिएगा, ये लेवल मैंने आपको बना करके दे दिया है, लगभग आपके लेवल ये हैं 77,777 का, ठीक है। तो अगर इसका ब्रेकआउट करता है आज के टॉप का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कल आज के टॉप का ये ब्रेकआउट अगर ये करता है, और यहाँ पर भी देखिए, तो ओबियस बात है कि आपका मार्केट यहाँ तक जाने की ज़रूर कोशिश करेगा, और आपका डाटा भी बता रहा है कि मार्केट देखिए आपके एक बार ऊपर जाना चाहिए। बाकी ठीक है, देखिए लाइव मार्केट के दौरान जो भी होगा वहाँ पर देखेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे निकलेगी तो हम यहाँ पर पुट में भी स्कैल्पिंग करेंगे, चूँकि कल एक्सपायरी है। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई अगर एक्सपायरी है तो जिधर भी मार्केट जाएगी तो आपका मोमेंट एक फास्ट आएगा, और आपके ऑप्शन के जो प्राइस हैं वो भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। बाकी दोनों तरफ के मूवमेंट आपको मिल सकते हैं, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ। नीचे के मूवमेंट मिलेंगे तो वापस आपकी यहाँ तक की जो बाइंग एरिया है, यहाँ तक आपके टारगेट हो सकते हैं। ऊपर के लेवल अब आपको मैंने बता दिया कि 77,800 तक आप ऊपर के लेवल मान सकते हैं, ठीक है। नीचे भी 76,600 तक के आपके नीचे के लेवल होंगे। बाकी जैसा भी होगा देखेंगे, गैप अप गैप डाउन के केस में थोड़ी देर छोड़ देंगे, जो मिलेगा जो होगा 5 मिनट के बाद कैंडल में, उसके मुताबिक हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से अपना ट्रेड प्लान को बनाइए। बाकी ट्रेंड लाइन वगैरह अगर आप ड्रा करना चाहते हैं तो इधर से लेकर के आप ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर लेना। ये वाला आपका सपोर्ट है, देखिए जहाँ पर आपकी मार्केट ने क्लोजिंग दिया है वो आपको वहाँ पर सपोर्ट आ रहा है। ऊपर के लेवल की बात करें, ऊपर में ये वाला ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लेना, इधर से लेकर के ये वाला, तब भी आपका ये उधर से देखिए लिया, आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है सुबह ही, ये चेक कर सकते हैं आप, ठीक है।
यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा मार्केट, ऊपर जा निकलने लगे तब भी हम यहाँ पर इस जगह ही हम एक बार कॉल का ट्राई जरूर करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेना है, बाकी देखेंगे जो होगा वो मौकाए वारदात जो भी होगा वो हम देख लेंगे लाइव मार्केट के दौरान, ठीक है। देखिए मार्केट में प्रिडिक्शन करना एक अच्छी चीज़ है, प्रिडिक्शन हमको करना चाहिए, इससे ही हमको लेवल समझ में आता है और चार्ट का स्ट्रक्चर समझ में आता है। लेकिन मार्केट लाइव के दौरान कुछ और ही करना शुरू कर देती है, तो फिर हमको रुक करके फिर वहाँ पर ट्रेड प्लान अपना करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो एंजॉय करिए, और दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। एंड अभी देखा होगा आपने, मैंने अभी क्रूड का आपको वहाँ पर कुछ चार्ट दिया था। आई होप कि आप लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा वहाँ पर। और स्टॉप लॉस भी आपको इसीलिए मैंने बताया था कि देखो स्टॉप लॉस मार्केट में क्या होता है, अगर आपको प्रॉफिट देना होगा ना तो आपको वहीं से रिटर्न हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस तक नहीं आएगा, चाहे आप 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लीजिए। लेकिन अगर उसको लॉस देना होगा तो आपका क्या करेगा, 10 पॉइंट का पहले स्टॉप लॉस लेगी, 10 पॉइंट स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगी। तो वो कहानी आपने देखा होगा कि वहाँ पर उसने सिर्फ 3 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस उसने नहीं लिया और हमने स्टॉप लॉस बहुत नज़दीक शिफ्ट कर दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने क्रूड ऑयल में भी कुछ न कुछ ज़रूर प्रॉफिट आपने बनाया होगा। चलिए ठीक है, बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय एंड गुड नाइट।